हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने साइकिलिंग में कोटा का नाम रोशन किया है। इनसे हम जानेंगे कि कब से इन्होंने अपनी साइकिलिंग शुरू की और किस उद्देश्य से की, और आज इन्होंने देश भर में अपना नाम कमाया है। ऐसी शख्सियत हैं आयुष राठौर। आयुष राठौर से इनके जीवन परिचय यानी शिक्षा से लेकर और इनकी साइकिलिंग के बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं आयुष राठौर से। आयुष, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बाहर रहने के बावजूद भी हमारे बुलावे पर यहाँ पहुंचा, इसलिए दोबारा आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आयुष, पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। मेरा नाम आयुष राठौर है। मेरे पापा का नाम मुकेश कुमार राठौर और मेरे पापा का छोटा सा बिजनेस है और हम कुनाड़ी निवासी हैं कोटा में। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर में अपना स्टडी कर रहा हूँ और मैं स्टडी के साथ साथ अपनी साइकिलिंग भी करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी आयुष, जो साइकिलिंग का शौक आपको कब से लगा? मैं 2019 से मुझे साइकिलिंग का शौक लगा जब मैं लोगों को साइकिलिंग चलाते हुए देखता था। वो लोग हेलमेट पहन के और पूरा वो जो ड्रेसअप होके जब निकलते थे ना, तो मतलब एक अलग ही ऑरा होता था कि मन होता था कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। जी, तो ये साइकिलिंग के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? मेरा उद्देश्य ये था, कोटा में मतलब लोग फन राइड के लिए तो चलाते ही है, बट जैसे कोई नेशनल वगैरह कोई नहीं जाता। तो जी मतलब मैं कोटा का पहला बंदा हूँ जो नेशनल गया हूँ कोटा से। जी, इसकी शुरुआत आपने कब से की थी और इसके पीछे क्या लक्ष्य था आपका? मतलब इसकी शुरुआत मैंने 2019 में की थी। कोटा विद्यांजलि जूनियर साइक्लोथॉन करवाता था, जी तो जी उसमें मैं फर्स्ट आया था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगा इसमें। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आज के यूथ जो है जो ड्रग्स वगैरह की तरफ बढ़ रहा है तो उनको मोटिवेट कर पाऊँ, बहुत ताकि बढ़िया। क्योंकि हम वो मतलब ड्रग्स को छोड़कर हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। ये भी एक नशा है, साइकिलिंग भी, मतलब जी इसको एक नज़रिए से देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जी, जब आपने प्रथम बार अपनी साइकिलिंग शुरू की तो कितने किलोमीटर आपने प्रथम बार आपका अभ्यास रहा? मैंने प्रथम बार जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो मैं मतलब जैसे मेरी कोचिंग थी दादाबाड़ी में, तो मैं कुन्हाड़ी से दादाबाड़ी तक कम से कम 1 साल तक डेली साइकिलिंग से ही आता जाता था। जी जी, तो यानी आज का जो युग है, आधुनिक युग, इसमें तेज रफ्तार के वाहन है, लेकिन साइकिलिंग जब आपका शौक रहा तो इससे अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या एक संदेश मिलता है? इससे मतलब एक तो हम एक्टिव फ़ील करते हैं दिन भर। मतलब अगर आप सुबह उठ के जल्दी साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप दिन भर रिफ्रेश और एक्टिव फ़ील करेंगे। मतलब ऐसा रहता है कि बस मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, जब आपने प्रथम बार यहाँ साइकिलिंग स्कूल के समय शुरू की, उसमें आप प्रथम आए, तो आपको कैसा लगा था उस समय? मतलब वो जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक रॉक स्टार, मतलब स्टेज पे जाके तुमको कोई अवार्ड दे रहा है और मतलब तुमको सम्मान जो मिल रहा है, तुम्हारा न्यूज़ में फ़ोटो आ रहा है, तो मतलब एक लाइक अ रॉक स्टार फीलिंग होती है वो। जी जी, आप बीएससी कर रहे हैं, यस थर्ड सर। ईयर है आपका, यस सर। और साइकिलिंग आपका शौक है, कैसे मैनेज कर पाते हो? अभी मैंने इस तो देखो मतलब प्रैक्टिस वगैरह चल रही है और उसके अलावा जैसे जब एग्ज़ाम होते हैं तभी नेशनल्स होते हैं, तो नेशनल वगैरह अभी 2 साल से मैं खेल नहीं पा रहा। उसके अलावा मैं प्रैक्टिस पे रेगुलर हूँ, तो मतलब जब जैसे मैं फ्री होऊँगा तो मैं नेशनल के लिए ज़रूर स्टेट्स खेलूँगा और नेशनल्स खेलूँगा। अभी 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 तक आपका क्या रिकॉर्ड अभी बनाया आपने? अभी रिसेंटली तो मैंने 18 हार नॉन स्टॉप साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मैंने 18 घंटे बिना रुके साइकिल चलाई है। जो मैंने कोटा छाबड़े साइकिल से स्टार्ट करके जी बिलवाड़ा, बिलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से वापस कोटा छाबड़े साइकिल कॉन्सेप्ट पे ही खत्म किया था। जी, क्या जब साइकिलिंग करते हो आप तो एक थकावट सी महसूस होती है? थकावट तो महसूस होती है, बट पर एक वो पेशेंस होता है और एक जुनून होता है ना, मतलब किस चीज़ को कर दिखाने का कि बस करना है। एक दिमाग में बन जाती है कि अपन जी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जी, इन प्रतियोगिताओं में आपने कहाँ-कहाँ क्या पदक जीते, और क्या आपको किन संस्थाओं ने प्रमाण पत्र आपको दिए? मैं जैसे कि मैं एक तो इंडियन आर्मी का फर्स्ट जो मेरी रेस थी मतलब जम्मू कश्मीर में थी, आउट ऑफ मतलब स्टेट, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर गया था, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी ने रेस ऑर्गेनाइज करवाई थी। जी मतलब जो कश्मीरी जो लोग होते हैं तो उनको
एक्टिव करने के लिए, जी मतलब जी जो जी गलत गतिविधि की तरफ ना जाए। जी तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट रेस खेली थी अपनी आउट ऑफ स्टेट, तो उसमें मैं गया, मुझे वहाँ पे आर्मी वालों ने सम्मान दिया, उनके साथ रखा, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था वो मेरी लाइफ का। जी उसके बाद मैं कोटा से हम 2 जोने सेलेक्ट हुए थे एमटीबी शिमला के लिए, तो हम शिमला में भी गए, शिमला में हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, पूरा पहाड़ से पहाड़ 120 किलोमीटर की रेस होती है, वो इंटरनेशनल लेवल की रेस होती है। अच्छा अच्छा। कौन कौन से पदक आपको मिले इसमें? इसमें पदक हमको जैसे एक तो ये है एमटीबी शिमला का मेडल, जी और ये अभी जो रिसेंटली था वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड का, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल है। अच्छा। और एक ये इंडियन आर्मी वाला मेडल है जो जम्मू एंड कश्मीर में मुझे मिला था। इस जम्मू एंड कश्मीर वाली, इसका तो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ हाँ इसमें। सुनाइए आप। तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा साइकिल का एक साइड का पेडल टूट गया था। अच्छा। तो मैंने एक साइकिल से 75 किलोमीटर पूरा एक पेडल से कवर किया था। अरे वाह, बहुत एक साइड का मतलब हाँ हाँ हाँ। पेडल निकल जाता है, तो एक ही पेडल से मैंने पूरा 75 किलोमीटर साइकिलिंग की थी। अरे वाह। जब आप बता रहे हो कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को एक प्रेरणा के रूप में आर्मी ने एक कार्यक्रम कराया साइकिलिंग का, तो वह क्षण कैसा था आपके लिए? मतलब वो क्षण मतलब इतना अच्छा था कि जैसे यार के वहाँ पे देख के एक तो ऐसा लगा कि वहाँ का यूथ मतलब डिस्ट्रैक्ट है, जी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक तो कम्युनिटी का भी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे जिस तरह का माहौल है हो रहा है, मतलब एक डर होता है अंदर से वहाँ जाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे इंडियन आर्मी को तो वो डर महसूस नहीं हुआ बिल्कुल। उन्होंने कहा तू बिल्कुल मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घूम मस्त, बस थोड़ा संभल के जी ये कोटा नहीं जी। है। जब आप अ, ये साइकिलिस्ट के रूप में जाते हो किसी प्रतियोगिता में, वहाँ सभी राज्यों से लोग आते होंगे, हाँ, मतलब युवा आते होंगे, तो उस समय उन जो युवाओं को देखकर आपको कैसा महसूस होता था? उन युवाओं को देख के मतलब ऐसा महसूस होता है कि यार ये अपने ही भाई बंधु है, बट अपन को इनसे आगे जाके इनसे ही कम्पीट करना है, जी और इनको मतलब साथ में रख के चलना है अपने को, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचानी, रेस में कोई गलत चीज नहीं करनी किसी के साथ। जी जी। ये जो आप साइकिलिंग करते हो, ये पर्यावरण का एक संदेश भी है, हाँ। साथ में किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है एक? साइकिलिंग जैसे एक पर्यावरण का संदेश, और ये हेल्थ पे भी हमारी बहुत इम्पेक्ट करती है, जैसे कि हम जैसे हार्ट अटैक वगैरह और बहुत सारी जैसे बीपी शुगर, इधर से कैंसर तक का हम इससे बच सकते हैं। इसका अगर हम डेली रूटीन में है हमारे, तो हम इससे बच सकते हैं। जी। पढ़ाई के साथ जब अ, पढ़ाई भी होती है और साथ में साइकिलिंग, तो क्या अच्छा लगता है आपको? देखो साइकिलिंग मतलब साइकिलिंग करने के बाद पढ़ाई करने में अलग मजा आता है। जी मतलब एक मन सा लगा रहता है कि एक्टिव रहता है बॉडी, कि आलस नहीं आते। एक तो अपन क्या डायरेक्ट उठ के पढ़ते हैं तो उसमें आलस सा लगा रहता है, नींद आ जाती है, बट बिल्कुल बिल्कुल। साइकिलिंग करके आप जब पढ़ने बैठोगे तो मतलब एक रिफ्रेश सा फील होता है, एक्टिव फील होती है बॉडी, और पढ़ने में भी मन लगता है। जी। आपको कौन कौन सी संस्थाओं ने प्रमाण पत्र दिए? प्रमाण तो एक तो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड है जिसमें मेरा रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, एक तो ये है। जी एक ये एमटीबी शिमला वाला है जिसमें भी मैं विनर था। और एक ये मेरा नेशनल का सर्टिफिकेट है जो जी। 2021 में मैं गया था, गडक कर्नाटका में हुआ था। अच्छा। आपने देश भर में प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे आप बता रहे कर्नाटक भी आप गए, तो कर्नाटक में जब कर्नाटक के युवाओं के बीच में आप होते हो राजस्थान के, तो कैसा फील होता है उस समय? मतलब एक अंदर से डर लगा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा रेस का, मतलब अंदर से एक्साइटमेंट रहता है कि अपन इनको बीट करेंगे, इनके साथ ही हमको चलना है, मतलब एक अच्छा सा फील होता है। जी जी। तो जब आप किसी प्रतियोगिता में जाते हो तो साइकिल के लिए क्या अलग से अपनी साइकिल होती है या वहां से उपलब्ध नहीं, साइकिल हमें यहीं से लेके जानी पड़ती है, खुद की साइकिल लेके जानी पड़ती है, या तो आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन रख के ले जा सकते हो। जी जी। जब आप सुबह उठते हो और आपकी आंख साइकिल पे होती है, तो क्या लक्ष्य होता है आपका उस समय? बस लक्ष्य तो यही होता है कि आज का टारगेट आज पूरा करना है, मतलब आज इतने किलोमीटर साइकिलिंग करनी है तो करनी ही है, मतलब ना कोई एक्सक्यूज ना कुछ। आयुष राठौर, एक दिन में आप कितना किलोमीटर चल सकते हो साइकिल एक से? दिन में मैंने अभी 391 किलोमीटर तो अभी मैंने चलाई थी रिसेंटली, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 18 घंटे बिना रुके। जी हाँ, और ऐसे में 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर करता रहता हूँ। जी। तो जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, वो साइकिलिंग की कहाँ हुई थी प्रतियोगिता आपकी? जो
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली प्रतियोगिता मतलब खुद से करनी होती है, कंपनी के लोग होते हैं उनको प्रूफ देना होता है, हमको जी जी। एविडेंस देना होता है कि हमने हाँ। इतना किलोमीटर किया, फिर वो अप्रूव करते हैं उस चीज़ को। तो जी मैंने जी। ये कोटा छाबड़िया साइकिल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। हाँ। छाबड़िया साइकिल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके मैं गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से मैं गया चित्तौड़, चित्तौड़ से वापस कोटा। छाबड़िया साइकिल कॉन्सेप्ट में मैंने खत्म की थी। इसके अंतर्गत मैंने 391 किलोमीटर साइकिलिंग की थी। जी जी। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तब लोगों के बीच में वो चीज आती है, तब उस समय कैसा महसूस होता है, मतलब एक कैसी मतलब सामने आती है? मतलब लोग अलग ही मतलब तुमको रेस्पेक्ट देते हैं, और मतलब इतना अच्छा लगता है वो चीज़। और मतलब लोग तुमको प्रोत्साहित करते हैं इस चीज़ के लिए जी कि मतलब रॉकस्टार जैसी फील होती है। तुम न्यूज़ में आ रहे हो, लोग तुम्हारे को मतलब व्हाट्सएप पे तुम्हारे स्टेटस लगाते हैं। जी तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब किसी के उस चीज़ में आना, मतलब किसी के दिल में बसना, ज़हन में बसना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी। अब आगे आपका क्या एम है? मेरा एम तो यही है, मैं नेशनल खेलूँ और स्टेट्स खेलूँ और कोटा का नाम रोशन करूँ साइकिलिंग में। और पढ़ाई तो चल ही रही है। जी। आज के हम उम्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उम्र के युवाओं को तो मैं यही संदेश दूंगा कि स्पोर्ट्स भी एक नशा है, आप करके तो देखो, पर साइकिलिंग, नो नो स्मोकिंग वगैरह मत करो, ड्रग्स वगैरह की तरफ ज़्यादा एडिक्ट मत हो। क्योंकि कोटा तो मतलब अच्छी सिटी है, स्टडी के लिए हब है, तो आप इस चीज़ को स्टडी के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि ड्रग्स से तो कुछ होना जाना नहीं है। जी। ये थे हमारे साथ साइकिलिस्ट आयुष राठौड़, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनका एम यही है कि ये आज अपनी इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन करूं और कोटा का नाम भी रोशन करूं, और युवाओं को इन्होंने संदेश दिया है कि आने वाली पीढ़ी स्पोर्ट्स से जुड़े और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।